फित्र का आखिरी दिन है। ये समझो ईद जो मनाई जा रही है, खुशियों का एक त्यौहार है। लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना एक महामारी, बड़ी महामारी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने घर में लॉकडाउन रहा। इसके कारण जो भी समझो, जो भी है जनता, ये है कि ये अपने आप को ये समझ ले कि भाई वो अपने आप को खुद को क्वारंटाइन रखे, वो घर में बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस रखे, अनावश्यक चीज़ें बाहर से ना लाए। कैसा होता है कि आजकल ये देखा जाता है कि अनावश्यक चीज़ों के लिए बाहर बहुत सारे जो लोग हैं ये करके वो बाहर यानी घूमने के हिसाब से उसको निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा ना निकले, ज़रूरत है तो ज़रूरत के हिसाब से अपने काम को अंजाम दें। हमने बहुत सारे अब जो ये रहता है, आपका कैसा रहता है कि कोई उजागर होकर मदद करके बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। गोपनीय दान ये सबसे महत्व का रहता है। इस पीरियड में अच्छे लोग हैं, जो बड़े भी लोग हैं, जिन्होंने, मैं तो बोलता सबने गोपनीय दान ये हाथ से दे रहे, तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने किसको क्या दिया या किसी का क्या ये किया। बहुत सारे टीवी चैनलों पे आके बताते कि हम ये कर रहे, वो कर रहे, ये ऐसा भी मेरे हिसाब से तो ये भी उचित नहीं है। सही बात बोले तो एक आरोग्य विभाग, पुलिस विभाग, ये सही योद्धा, ये दो डिपार्टमेंट, ये सही योद्धा डिपार्टमेंट है। इसमें आरोग्य के भी कुछ लोग हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन सिस्टरें हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके अंदर में पैरामेडिकल स्टाफ है, ये 15-15 दिन, 20-20 दिन कंटिन्यू ड्यूटियाँ कर रहे हैं उसके अंदर में कोरोना पेशेंट के। और कुछ सिस्टरों को, बेचारों को, इनको हुआ कि जो सिस्टर है उनको कोरोना भी हुआ, लेकिन उसको भी उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। तो ऐसे बहुत सारे जो ये है अपने कोरोना के उपलक्ष्य में, यानी अब उसमें तो कुछ ज़्यादा ये बताया नहीं जाता कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छूत अछूत की बीमारी जिसको बोलते हैं, इसलिए कि इसके लिए बोला गया है कि भाई सोशल डिस्टेंस रखो, ये रखो। अब सारी चीज़ें बताने के बाद में भी कुछ लोग इसका फॉलो नहीं करते, ये बड़ा दुख होता है इसका। ये कैसा है, ये भी एकदम भी अपन जनता को पूरा उचित इसको नहीं माना जा सकता अपन को, क्योंकि लोग इतने दिन घर में तो क्या खाएगा, एक उसका भी तो पेट का प्रॉब्लम है, उसका घर जाएगा, बाहर से किसी से शायद उधार मांगने जाएगा, कुछ ना कुछ तो काम के लिए थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही वो। और उसको फिर पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं, बाहर निकलता है तो पुलिस भी मजबूर है। लॉकडाउन हुआ उस समय पे प्रधानमंत्री जी की इसके अंदर में गलती है। लॉकडाउन करने से पहले इन्होंने 8 दिन पहले मोहलत देना था कि 8 दिन के बाद में हम ये लॉकडाउन कर रहे हैं, सब अपने जो है अपने स्थान पे, अपने घरों पे चले जाए। जब ये सारी चीज़ अपने घरों पे चले जाते तो इतना कोरोना का जो ये है महामारी इतनी नहीं फैलती मेरे हिसाब से। होना चाहिए, जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, गरीब जनता की मदद करना चाहिए और ये सरकार का दायित्व है कि उनकी मदद करें। निजी तौर पे भी बहुत सारी अपन ने मदद की है, उसके अंदर में कोई कई झोपड़पट्टियाँ हैं, कई ये है, वहाँ पे अपने किटें पहुँचाना, हमारे पास उपलब्ध नहीं रहा तो दूसरे के पास से लेकर अपन पहुँचा देंगे, क्योंकि हम भी उतने श्रीमंत ये नहीं है कि हम पूरा इतना ये कर सकते। हमसे जितना होता हमने उतना किया। अगर किसी की ज़रूरत है, उसका फ़ोन आ जाता है तो हम दूसरा कोई जो दानवीर है बेचारा, तो उसको बोलकर हम उसकी मदद करा देते। मैं मोहम्मद अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शासकीय कर्मचारी, मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की, रमज़ान ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और जो कोरोना योद्धा है उनको भी मैं ये, यानी इसमें ऐसी लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे योद्धाओं को मैं इनको भी शुभकामनाएं इनको देता हूं कि भाई जिन्होंने मैंने अपनी जान जोखिम डाल के ये करके भी योद्धा की तरह वो लड़ते रहे और अपने आप की जान की फिक्र न करते हुए रात और दिन ड्यूटियाँ करते रहे। आरोग्य विभाग हो गया, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा जनता के प्रति थोड़ा संयम बरतते हुए, अच्छे से उनको समझाते हुए, लेते हुए, चलते हुए चले। यही मेरी आप सबसे विनती है।